जिस तरीके से आप लोगों की एकता है, ये बात तय है कि अभी तक जितने भी आंदोलन हुए उसमें एक कोई ऐसा पॉइंट लिखाकर उसकी आलोचना की गई और निगेटिव चीज भी दिखाया गया, लेकिन इस आंदोलन में अभी तक किसी को भी कोई निगेटिव चीज नहीं मिल रहा है बताने के लिए। इसके लिए आप सभी को शुक्रिया और इसी तरीके से और काम की बात हम बता दें, बहुत ही एक पीड़ा के साथ आप लोगों को कुछ शेयर कर रहा हूं। कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, जब मैं इस आंदोलन को देखा, कोर्ट में था जब छात्रों को लाठीचार्ज किया गया था बीपीएससी के सामने जब थे, वो लाठीचार्ज का जो दृश्य था वो हृदय विदारक था, मुझे रहा नहीं गया और मैं बेचैन होकर इस आंदोलन में शरीक होने का सोचा कि नहीं, छात्रों पर लाठीचार्ज बहुत बेरहमी से जो मारा जा रहा है वो सरासर अन्याय है। उसी दिन दिल की आवाज आई और फिर मैं आप लोगों के इस आंदोलन में जो कानूनी तौर पर जो लीगली एडवाइस होता है वो देने का काम किया। कोर्ट में जब आंदोलन होता है, सभी लोग बीपीएससी के छात्र हैं, कुछ बेसिक चीज भी समझना होगा। ये आंदोलन जब चल रहा था, आंदोलन इसलिए होता है लोकतंत्र में कि लोगों का दबाव यदि सरकार पर होगा तो सरकार के पास इतनी शक्तियां होती है कि वो चाहेंगे तो कभी भी ये ऑर्डर देके इसको री एग्जाम, बहुत बड़ा मांग नहीं है, जैसे लग रहा है देश की आजादी की मांग हो, बहुत बड़ा चीज देने वाले हैं। और इतना छोटा सा चीज भी यदि सरकार नहीं दे रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है वो समझिए। कारण ये है कि ये लोकतंत्र में, थोड़ा धैर्य बना के रखिए, थोड़ा सभी को आने दीजिए सामने से। और एक चीज जान लीजिए, मीडिया के लोग हैं, इससे ही तो पूरी बात फैलती, तो इनको तो थोड़ा सहूलियत देना ही पड़ेगा, थोड़ा समझदारी दिखाएं। यहाँ से बहुत सारे, इसलिए मीडिया को थोड़ा सा सहूलियत दीजिए। तो ये बताना चाह रहे थे आप लोगों को कि कोर्ट में जब ये आंदोलन हो रहा था तो सरकार का ये शक्तियां थी कि वो ये तुरंत वापस हो जाता, लेकिन कुछ लोगों के मन में क्या मंसूबा था, ये कोर्ट में जो गया ये मामला, वो सरकार तो चाह ही रही थी कि कोर्ट में आप चले जाइए ताकि वो बहुत आसानी से अपना पल्लू झाड़ ले कि भाई कोर्ट में, न्यायालय में मामला है। ये तो लड़कर यहाँ से मामला फैसला होता, फैसला ऑन द स्पॉट हो जाता, लेकिन कुछ लोगों को कहां से ये एडवाइस मिली कोर्ट जाने की। और कोर्ट जाने से पहले आप लोगों को बता दो, टीआरई 1 का जो छात्रों का था आंदोलन, छात्रों का जो केस हुआ टीआरई 1 में, केस जीत गया, जिसमें डेट ऑफ बर्थ से छात्रों को छांटा गया। आदेश आने के बाद सभी छात्र 5,000 10,000 रुपया का इकट्ठा किए, 15 लाख 20 लाख रुपया खर्च हुआ छात्रों का। सभी एक तो बेरोजगार है, कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं, बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके कोर्ट तक पहुंचने का हिम्मत उन्होंने दिखाया। केस जब जीत गए तो अब वो डबल 2 जजों के पास अपील होता है, डीबी डबल बेंच में वो लोग चले गए। फिर कहेंगे हम फुल बेंच में चले जाएंगे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या छात्र केवल मुकदमा लड़ने के लिए यहाँ पर बैठे रहेंगे? तो ये छात्रों को एक उलझाने का एक तरीका था कि कोर्ट में ये मामला को ले जाया गया। ये भी कहीं न कहीं रणनीतिक चूक समझिए। जिन लोगों ने भी एडवाइस किया था, अभी न्यायालय में क्या हो रहा है, 43 नंबर पे आपका केस का सुनवाई था और आज 17 को केस जज साहब मात्र देखे, फिर घटेगा नहीं, हो सकता है वो नंबर का जो सिस्टम है वो हो सकता है आज 43 पर हटकर वो 144 पर भी चला जाएगा, आएगा। अगर आप जीत भी जाएंगे तो कहेगा सरकार की हम अपील में चले जाएंगे डबल बेंच में, फिर कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, तब तक आपका उम्र बीत जाएगा।